माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने इस नई वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई कोचिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में जो कंप्यूटर साइंस वाला चैप्टर चल रहा है, इसमें आप लोगों को मैं लॉजिक गेट के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने इस चैप्टर का आप लोगों को 10 वीडियो मैं दे चुका हूँ। तो यह पे इसका चैप्टर का 11वां वीडियो है। और जितने भी स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं अभी पिछली वीडियो को ना देखे हो, तो वो लोग पहले उन 10 वीडियो को एक बार रिवाइज कर ले अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज मैं इसमें आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा कि लॉजिक गेट के प्रकार। इसके पहले तो मैं आप लोग बता चुका हूं कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रकारों की व्याख्या नहीं की गई थी। तो आज मैं आप लोगों को इसके प्रकारों की व्याख्या करके बताऊंगा कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रकार की व्याख्या। तो लॉजिक गेट जो होते हैं एक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओआर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। यानी पहला था ओआर गेट, कौन सा गेट? ओआर गेट। दूसरा क्या था? एंड गेट। और तीसरा क्या था? नॉट गेट। तो पहले गेट का नाम क्या था? पहला लॉजिक गेट ओआर गेट, कौन सा? ओआर। दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। तो चलिए सबसे पहले हिंट डालेंगे ओआर गेट। क्या हिंट डालेंगे? ओआर गेट। ठीक, फिर इसकी परिभाषा पहले डिफाइन करेंगे। तो कहेंगे कि जो ओआर गेट होता है यह एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है। ठीक है, ओआर गेट, चाहे बोले कि यह एक ऐसी युक्ति है या बोले ओआर गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जिसमें, ठीक है, इनपुट सिग्नल 2 या 2 से अधिक होते हैं तथा निर्गत सिग्नल यानी आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि ऐसे डिजिटल परिपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? ओआर गेट कहलाता है। ऐसे डिजिटल परिपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? ओआर गेट कहलाता है। ऐसे डिजिटल परिपथ है, याद करिए, ऐसे डिजिटल परिपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? ओआर गेट कहलाता है। क्लियर बच्चों? ऐसे डिजिटल परिपथ जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? ओआर गेट कहलाता है। ठीक है, और इसमें कहा जाएगा क्या? इस गेट में आउटपुट सिग्नल के अधिकतम मान के लिए, और इस गेट में आउटपुट सिग्नल के अधिकतम मान के लिए, ठीक है, कम से कम एक इनपुट सिग्नल का मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, इसमें अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, और न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। जहां कहेंगे कि कम से कम एक इनपुट का मान अधिकतम होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और कहीं न्यूनतम होना चाहिए तो वैल्यू क्या रखेंगे? 0। ठीक है, कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो कहा जाएगा कि ओआर गेट की परिभाषा क्लियर आप लोगों को? ऐसा डिजिटल परिपथ है, ठीक है, ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, ओआर गेट कहलाता है। और इस गेट में आउटपुट सिग्नल के अधिकतम मान के लिए, कम से कम एक इनपुट सिग्नल का मान अधिकतम होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ओआर गेट की परिभाषा को पूछेगा, आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि ऐसे डिजिटल परिपथ या ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, ओआर गेट कहलाता है। और इस गेट में आउटपुट सिग्नल के अधिकतम मान के लिए कम से कम एक इनपुट सिग्नल का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने आप सामने लिख भी दिया है। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको पूरा लिख सकते हैं कि परिभाषा पहले देखिए, ऐसा डिजिटल परिपथ जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, निवेशी यानी इनपुट सिग्नलों का केवल एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, ओआर गेट कहलाता है। तथा इसमें आउटपुट सिग्नल के इस गेट में आउटपुट सिग्नल के अधिकतम मान के लिए कम से कम एक इनपुट सिग्नल का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है बच्चों,
तो चलिए आप इसको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हमने जो परिभाषा आपको बताया आप उससे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप राइट कर लीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, अगली नींद डालिए, ओआर गेट का प्रतीक या चित्र, कि ओआर गेट का प्रतीक क्या होता है, इसका चित्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका चित्र ये आपके सामने बनाया गया है। एकदम जैसे मंदिर के देखिए तंबू होता है ऊपर वाला भाग मंदिर का, एकदम उसी आकार में देखिए आपका ये होता है। या पहले देखिए जो फिर सिपाही होते थे, जो लड़ते थे सैनिक वैनिक, या राजा का जैसे मुकुट होता है ना, ऐसे रख दिया गया, इसको लगा लेते थे, इधर से दो चाले ऐसे लटके होते, मुकुट इस प्रकार से बना होता है। ठीक वही तो लग रहा है, तो उसी आकार का देखिए आपका इसका चित्र होता है, ओआर गेट का चित्र या प्रतीक। ठीक है, तो ये देखिए आप पहले ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर इनपुट जो है इसमें होता है 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, तो यहाँ पर 2 इनपुट को दर्शाया गया है और आउटपुट हमेशा एक ही निकलता है। तो ए और बी यहाँ पर इस ओआर गेट के लिए इनपुट का कार्य करेंगे, और ये जो वाई है ये किसका कार्य कर रहा है, आपका आउटपुट का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये ओआर गेट है, ओआर गेट है का चित्र है, ये प्रतीक है। ठीक, तो एकदम पूरा इस आकार में देखिए, फेस जैसे होता है पूरा ऐसे ढक लेते हैं फेस को, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो उसी आकार का ये भी देखिए पूरा राजा के मुकुट जैसा। अब इसका देखेंगे लिखेंगे ओआर गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका बूलियन व्यंजक है y इक्वल्स ए और बी, क्योंकि ये पढ़ा तो ही चाहता है ना, तो इससे तो लिखा y बराबर ए प्लस बी, लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे y इक्वल्स ए और बी, y इक्वल्स ए और बी पढ़ा जाता है। तो इसका बूलियन व्यंजक y बराबर ए प्लस बी होता है, जिससे y इक्वल्स ए और बी पढ़ा जाता है, जहां a तथा b इनपुट सिग्नल तथा y क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ठीक है, तो इसका चित्र आपके सामने बना हुआ है, बूलियन व्यंजक, इसका बूलियन व्यंजक y इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ठीक है, जिसे y इक्वल्स ए और बी पढ़ा जाता है, जहां पर a तथा b इनपुट सिग्नल तथा y क्या है, आउटपुट सिग्नल है। ठीक है बच्चों, क्लियर रहेगा। तो चित्र आप इसका देखिए पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको चित्र आपके दिमाग में आपका स्थायी रहे कि ओआर गेट यदि बोला जाएगा आप इसी प्रकार से चित्र को बनाएंगे, और इसका बूलियन व्यंजक क्या लिखेंगे, y बराबर ए प्लस बी, जिसे y इक्वल टू ए आर बी पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको बना लीजिए पहले। हाँ तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओआर गेट की सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल ऑफ ओआर गेट, ट्रुथ टेबल ऑफ ओआर गेट, ओआर गेट की सत्य सारणी। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। ठीक है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट लिखा गया है। तो इनपुट देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, तो हमें 2 को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब एक देखिए, अब 2 से ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन चित्र बस समझने के 2 ही काफी है। तो 2 इनपुट हो गए, देखिए एक आपका आउटपुट है।
तो सबसे पहले, और इसका देखिए बोले में क्या था, y इक्वल टू वाई इक्वल्स ए आर बी होता था, y इक्वल्स ए आर बी। तो इसमें जो है यानी पहला इनपुट ए है, दूसरा आपका बी है। यदि दोनों के दोनों इनपुट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, दोनों के दोनों इनपुट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो देखो क्या बनेगा। तो वहां पर y क्या कहता है कि y कहता है कि भैया a प्लस बी, ए प्लस बी। तो अगर a भी जीरो बी भी जीरो तो y बराबर जीरो प्लस जीरो। अब बताइए, आपने पढ़ा जीरो प्लस जीरो बराबर क्या होता है, जीरो। तो मतलब कि यहाँ पर आपका आएगा क्या, जीरो। क्या आएगा, जीरो। अब देखिए द्वितीय केस आपका है कि यदि a जीरो हो और b क्या हो, वन हो, तो बनेगा y बराबर a जीरो और y वन। a जीरो और b क्या है, वन है। तो y बराबर जब जीरो में आप वन ऐड करेंगे क्या आएगा, वन आएगा। तो पहला था y बराबर वन, यानी यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। फिर अगला देखिए तीसरा केस इसमें बनेगा कि y बराबर a प्लस बी। देखिए तीसरा क्या है, आपकी ए वन बी जीरो, तो y बराबर वन प्लस जीरो, तो y बराबर आपका क्या आएगा, वन बनेगा। तो वही ठीक है। चौथा केस आपका क्या बनेगा, चौथा कह रहा है कि y बराबर a प्लस बी आपका लिखा गया है। तो अगर यहाँ पर कह रहा है a और b दोनों क्या हो जाए, वन हो जाए, तो y बराबर वन प्लस वन, तो y बराबर क्या आएगा। देखो अब जैसे हम लोग जोड़ते वन प्लस वन, यहाँ पर वन जीरो लिखते थे ना, वन जीरो तो लिखते थे, तो इसको हम वन जीरो बस वन माना जाए, अधिकतम मान हमेशा इसमें क्या माना जाता है, वन। ठीक, तो वैसे हम लोग जब पढ़े थे, ठीक है, तो वहां पर कहा जाता है कि वन प्लस वन बराबर क्या, वन जीरो, ये बनाया जाता था, तो वन जीरो। लेकिन जब वहां पर वन प्लस आप वन करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आप क्या दर्शाएंगे, वन दर्शाएंगे। तो ये होता है कि यानी यहाँ पर भी आपका वन आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तीसरे कहा गया था कि आउटपुट का मान अधिकतम कब आएगा, जब दोनों इनपुटों में से कम एक इनपुट अधिकतम हो, या दोनों के दोनों का मान क्या हो, अधिकतम हो। यानी कम से कम एक अधिकतम जरूर होना चाहिए। जैसे ये अगर न्यूनतम है तो ये देखो अधिकतम है, ये देखो न्यूनतम है तो अधिकतम है, यहाँ देखिए दोनों अधिकतम है, तब तो मान आएगा ही। तो ये होती है ओआर गेट की शर्त सारणी। क्या होती है, ओआर गेट की शर्त सारणी। इसको आपको नहीं करना, बस इतने चित्र बना करके इस प्रकार से लिखना है कि ए इनपुट आउटपुट ए बी वाई बराबर ए प्लस बी, पहले जीरो जीरो जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन, आपका वन आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सारणी को लोग बना लेते हैं। ये तो बस हम लोग बस वैसे एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। बाकी है कि बस इतनी ही आपको बनानी है, ओआर गेट की शर्त सारणी, इसको आप बना लीजिए। तो देखिए बच्चों, अगला फ्रेम डालिए, परिपथ आरेख के द्वारा ओआर गेट की व्याख्या, या संधि डायोड के द्वारा ओआर की गेट की व्याख्या। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि आपसे सिर्फ इसकी परिभाषा पूछे, इसका चित्र पूछे, इसका बूलियन व्यंजक पूछे, इसकी शर्त सारणी पूछे, तो उतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि उसकी संपूर्ण व्याख्या लांग में क्वेश्चन आता है और कहता है कि ओआर गेट की पूरी व्याख्या कीजिए, ठीक है, परिपथ आरेख के द्वारा समझाइए, या संधि डायोड के आधार पर, ठीक है, ओआर गेट की व्याख्या करिए। ठीक, तो हम लोग किस प्रकार से इसको करेंगे, तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, परिपथ आरेख के द्वारा ओआर गेट की व्याख्या। तो यहाँ पर देखिए एक परिपथ ऐसे बनाया गया है, ठीक है, कोई बैटरी है धन सिरे से, यहाँ देखिए दो आपके ए और बी पॉइंट दर्शाए गए हैं, कुंजी है समझो, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर देखिए आप ये बल्ब लगाया गया, यानी आउटपुट वाई, यानी बल्ब जो है ये हमारा आउटपुट का काम करेगा। ए और बी जो आपके स्विच है, स्विच ए और स्विच बी, ये स्विच ए है स्विच बी है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इनपुट का कार्य करेंगे, ठीक है। हमने दो इनपुट माने हैं, ए और बी, और वाई आउटपुट होता है आपका। तो यहाँ पर जो ए ऊपर वाली स्विच है ये इनपुट ए है, और जो नीचे वाली स्विच बी ये इनपुट बी है, और ये जो बल्ब लगा है ये आउटपुट का काम करेगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए मान दे करके हम लोग कैसे पूरा व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा, यदि दोनों स्विच खुले हों, यानी स्विच ए और ये स्विच बी दोनों खुला हो, तो देखिए दोनों खुला रहेगा। तो अगर दोनों खुले होंगे अर्थात ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो हो,
ना, यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो परिपथ के पूरा न होने के कारण, ठीक है, परिपथ के पूरा न होने के कारण परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जैसा आपने कहा ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो आप कहते थे y बराबर ए प्लस बी 0 प्लस 0, ये तो कहा जाता था कि y बराबर ए यानी 0 प्लस 0 हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, y बराबर ए प्लस बी होता है, तो अगर ये दोनों 0 होंगे तो मान आपका क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब कि बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो देखिए अगर ये दोनों स्विच खुले होंगे, ठीक है, अर्थात यदि दोनों स्विच ए और बी दोनों खुले हो, अर्थात यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात ए बराबर 0 बी बराबर 0, तो परिपथ के पूरा न होने के कारण परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात y बराबर क्या होगा आपका 0। तो लिखा गया यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात a बराबर 0 b बराबर 0, तो परिपथ के पूरा न होने से परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात y बराबर a प्लस बी बराबर 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो इसकी यानी जो आपका था y बराबर a प्लस बी, पहला केस अगर दोनों इनपुट क्या हो जाए 0 हो जाए तो देखिए बल्ब भी आपका नहीं जल रहा है कि नहीं। तो इसे ये सत्यापित होता है कि y बराबर a प्लस बी जो आपका ये किया गया है कि 0 प्लस 0 a बराबर 0 होगा, सही है। तो देखिए दूसरा कंडीशन बनता है कि यदि स्विच ए खुला हो तथा स्विच बी बंद हो, यदि स्विच ए खुला हो तथा स्विच बी बंद हो, तो इसका मतलब है कि ए बराबर 0 और बी बराबर क्या हो, 1 हो। तो हमारा इसी चित्र में, ठीक है, वैसे आप लोग अलग चित्र बनाएंगे ज्यादा सही है, ठीक है, या फिर इसी चित्र में चल जाएगा। आपकी ए वाला खुला है, ए वाला बंद है, तो अगर ए वाला बंद होगा तो यानी परिपथ आपका क्या, परिपथ पूरा हो जाएगा, इधर से आएगा इधर से इधर से, ठीक है ना। तो इसको खुला रहने से कोई मतलब नहीं है, चाहे खुला रहे चाहे बंद रहे। तो ये देखा यदि स्विच ए खुला हो अर्थात ए बराबर 0 तथा स्विच बी बंद हो अर्थात बी बराबर 1, तो परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलेगा अर्थात y बराबर a प्लस बी बराबर 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, अर्थात y बराबर, ठीक है, a प्लस बी होता है तो a का मान 0 है, b का मान क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, यानी बल्ब आपका जल रहा है, इसका मतलब आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये पहला कंडीशन पहला क्लियर था। यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात a बराबर 0 b बराबर 0, यदि दोनों स्विच खुले हो अर्थात a बराबर 0 और b बराबर 0, तो परिपथ के पूरा न होने के कारण परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात y बराबर, ठीक है, a प्लस बी बराबर 0 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। दूसरा है यदि स्विच ए खुला हो, यदि स्विच ए खुला हो और स्विच बी बंद हो, मतलब कि a बराबर 0 हो और b बराबर 1 हो, तो ऐसी दशा में परिपथ के पूरा होने से, ठीक है, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जलेगा, अर्थात y बराबर a प्लस बी बराबर 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है बच्चों, कितना सरल है, क्या कठिन लग रहा है क्या आपके? बस एक आप इस प्रकार से पहले चित्र बना लीजिएगा परिपथ है, ठीक है, बैटरी लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से 2 स्विच लगा दीजिए, फिर इन दोनों इधर स्विचों को या पर बैटरी का रेजिस्टेंस बल्ब से जोड़ दीजिए, बस बल्ब को वाई मान लीजिए और स्विच भी आपके क्या इनपुट का कार्य करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको पहले आप लिख डालिए। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये तीसरा इसमें जो केस बनेगा, यदि स्विच ए बंद हो तथा स्विच बी खुली हो अर्थात ए बराबर 1 बी बराबर 0, तो ऐसी दशा में परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और बल्ब जलेगा, अर्थात y बराबर a प्लस बी बराबर 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा। मतलब कि तीसरा क्या बना कि यदि स्विच ए बंद हो स्विच बी खुली हो, तो देखिए धारा यहाँ से जाएगी तो इधर से तो नहीं जाएगी, लेकिन इधर से बंद होने के कारण परिपथ में धारा बहेगी। जब परिपथ में धारा बहेगा तो बल्ब जलेगा, यानी आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि यदि स्विच ए बंद हो तथा स्विच बी खुली हो अर्थात ए बराबर 1 और बी बराबर 0 हो, तो ऐसी दशा में परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा बहेगी और बल्ब जलेगा, अर्थात y बराबर a प्लस बी बराबर 1 प्लस 0 बराबर क्या होगा, 1 होगा।
फिर चौथा आपका बनेगा यदि दोनों स्विच बंद हो, यानी स्विच ए भी बंद हो, स्विच बी भी बंद हो, तो ऐसी दशा में अर्थात ए बराबर 1 हो, बी बराबर 1 हो, तो ऐसी दशा में भी परिपथ के पूरा होने से परिपथ में धारा बहेगी और बल्ब जलेगा, अर्थात आउटपुट हमें मिलेगा। तो अर्थात आपका बन जाएगा y बराबर a प्लस बी बराबर 1 प्लस 1 बराबर आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके OR गेट की संपूर्ण व्याख्या आपके सामने की गई। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपने क्या लिखा कि OR गेट किसे कहते हैं, फिर OR गेट का चित्र क्या होता है, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, फिर OR गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, फिर होता है OR गेट की सख्त साड़ी क्या होती है, फिर OR गेट की देखिए परिपथ आरेख के आधार पर व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो यदि आपको लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप तभी पूरी व्याख्या भी आपको करना पड़ेगा। बाकी यदि शॉर्ट में आता है तो OR गेट किसे कहते हैं, इसका चित्र, ठीक है, और उसका बूलियन व्यंजक सख्त साड़ी तक कर देते हैं। लेकिन अब व्याख्या पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से करके इसका व्याख्या करना रहेगा। ठीक, तो ये नहीं OR गेट पूरा आपका वेल कंप्लीट आपको दिया गया है पूरा, अब इसमें कुछ बचा पर नहीं है। ठीक है, हम वैसे भी जो टॉपिक करते हैं उसको तो वेल तो करते हैं, पूरा कंप्लीट है। आप लोग पूरा, जिससे आपको बाद में ना लगे कि नहीं ये चीज तो छोड़वा दे गया, नहीं बताया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो नॉलेज में क्या होता है कि ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा छोड़े कौन सा पढ़े, उसमें सब पढ़ा जाता है। ठीक है, और इतना आप पूरा कर लेंगे तो आपका, हमारा पूरा दावा है आपको OR गेट पूरा आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग जैसे कि हमारे साथ आप लगे हो तो ठीक है, लगी है, और आप लोगों को जैसे होता क्या है, तो मेरा जैसे वीडियो बनाया जाता है तो वीडियो को उस पर एडिट किया जाता है। ठीक है, तो हर चीज का मतलब काफी ध्यान रखा जाता है, तो काफी समय मतलब देना पड़ता है हमें, और पर डे इसलिए मैं आप लोग वीडियो लगातार दे रहा हूँ, कोई भी ऐसे डे मतलब खाली नहीं जा रहा लगभग। ठीक है, हर डे मतलब हर दिन प्रयास करता हूँ कि आपको 11th 12th का फिजिक्स का मैथ का एक ही वीडियो देता रहूँ। ठीक है, तो उसमें तो मतलब मेहनत पड़ती है, तो आप लोग जान समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस इतना कर रहे हैं कि जैसे वीडियो को आपको अच्छा लगे तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और भी आप जो आपके और भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग हो जो नए चैनल से ना जुड़े हो तो आप आते हो चैनल से जुड़े और वीडियो को देखें। ठीक है, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, और चाहे जो भी बने कि मतलब काम जैसे होता नहीं कि मेहनत से लग जाता है कि नहीं यार अगला कितना मेहनत करता होगा, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मतलब आप वीडियो को देखिए तो उसको आप लाइक भी करिए। ठीक है, और शेयर करिए अपने जितने ग्रुप आपके हो, हर ग्रुप में मतलब भेजिए आपसे वीडियो को। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और उससे आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे हमारे साथ। ठीक है, और हम ऐसे ही आप लोग सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। ठीक है, आप लोग को कभी भी शिकायत को कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, मतलब हमारी एक आदत है, जैसे जो भी काम करते हैं कहते हैं, ठीक है, उसको हम पूरा जरूर करते हैं। हमारी आदत नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाए, ठीक है इतना कर दे, जब तक चला चला बंद कर दीजिए, नहीं। तमाम देखिए यूट्यूबर ये सब तब स्टार्टिंग में जब हुआ था तो तमाम लोग चैनल ला के सब लोग पढ़ाई करते थे, पढ़वाते थे। ठीक है, इसमें अब देखिए कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, लगभग देख रहे हैं। हमने कहा था कि हम हमेशा पढ़ाएंगे, हमेशा चालू किए तो अब ये चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब आपका क्या होता है कि आप अपनी कितनी जिम्मेदारी आप लोग निभाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है बच्चों, हम फिर इसका जो अगला वीडियो लेक्चर है, मतलब जो आपका एंड गेट है, उसको अगले वीडियो लेक्चर में देते हैं, उसमें बताते हैं। तो इतना आप कर लीजिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले